तो 25 नवंबर को राजस्थान के लिए वोटिंग होगी विधानसभा चुनाव के लिए, और ऐसे में अब जिस तरीके से आखिरी दिन प्रचार के दिग्गजों की तरफ से जोर लगाया जा रहा है और खासतौर से अशोक गहलोत जिस तरीके से सामने आए हैं राजस्थान की अस्मिता के मुद्दे को लेकर, सवाल ये कि गहलोत का ये आखिरी दाव क्या जिताएगा चुनाव? शुक्ला जी, मुझे लगता है कि आखिरी दाव निश्चित तौर पे चुनाव के लिए आखिरी कोशिश है, और ये कोशिश हर राजनीतिक व्यक्ति करता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो लाल डायरी का इशू उठाया गया, उनकी तरफ से भी एक कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। डायरी, भारतीय राजनीति में डायरियों का बड़ा महत्व रहा है, उन्होंने बहुत उलटफेर किए। हम सिर्फ जैन डायरी की बात नहीं करेंगे, बीपी सिंह की डायरी को लीजिए, राजीव गांधी के लिए बहुत हानिकारक हुई। सुब्रमण्यम स्वामी डायरी लेके आए, उन्होंने गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा किया। अर्पिता मुखर्जी की डायरी ने पार्थ चटर्जी को जेल भिजवा दिया। तो ये भारतीय राजनीति पर डायरियों का बड़ा महत्व होता है। एक ऐसा प्रदर्शन तैयार होता है जो यदि चस्पा हो गया तो फिर उलटफेर कर देता है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो राजस्थान में लाल डायरी के इशू को राजेंद्र गूढ़ा की तरफ से जो हवा दी गई, उसको वो तूफान का रूप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि 25 तारीख को यदि वो झोंका तेज हुआ तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है। नहीं तो ये लाल डायरी, ये भ्रष्टाचार वाला मामला जिसके जरिए बीजेपी की तरफ से घेराबंदी अशोक गहलोत सरकार की जा रही है, विजय जी, क्या इसी वजह से बिल्कुल चुनाव के आखिरी दौर में ये अस्मिता वाली बात और खुद को पूरी तरीके से आगे अशोक गहलोत लेकर आ रहा है? ये लास्ट डे पर हर आदमी अपनी हर संभव कोशिश करता है ना। ये वैसा है कि एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर रहकर आप हर पेपर को देख लेते हैं कि हर सवाल ये सवाल भी हो जाए, उस तरह की ये कोशिश। ये एक मुद्दा ही चुनाव को बदल देगा। मुझे नहीं लगता कि लाल डायरी जो है राजस्थान को, चुनाव को बदल सकती है, किसी स्टैंड पर ला सकती है। ऐसा बीजेपी ने इसका पूरा उस तरह से माहौल नहीं बनाया, क्योंकि जैसे अभय जी ने कहा ना, उसमें वो कंटेंट ही नहीं है जो इसको अशोक गहलोत सरकार को भ्रष्ट, वो और बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं जिस पर भ्रष्टाचार का मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन लाल डायरी से अशोक गहलोत सरकार को भ्रष्ट साबित करना संभव नहीं था। शायद बीजेपी ने इसीलिए इसको उस तरह से मुद्दा नहीं बनाया। अब लास्ट पेज में तो हर चीज को आप मुद्दा बना सकते हैं, गुजराती अस्मिता से लेकर लाल डायरी गायब होती रहती है, मुहिम से बीच बीच में गायब हो जाती थी, इसीलिए क्योंकि उसमें बहुत बड़ा कंटेंट नहीं। कुछ दिबांग भी कहना चाहते हैं। देखिए, ये जो डायरी की बात मैं अपनी नहीं रख पाया था। मैं ये कह रहा हूँ, जब जैन हवाला कांड में डायरी आई थी उस समय हम लोग कवरेज करते थे, और हमने देखा इन नेताओं को बिल्कुल रुआंसा होते हुए ये कहते हुए कि ज़बरदस्ती मुझे लगाया गया है, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। ये जो है ना, तब एक गंभीरता थी उसमें नाम थे, इनिशियल्स थे, रकमें लिखी हुई थी। ये जो डायरी आई है, ये तो बिल्कुल बचकानी डायरी लगती है। इसमें लिखा हुआ है कि मैं गर्म पानी पीता था, मैं दाईं करवट सो गया था, मैं बाईं करवट। इसका कोई मतलब नहीं है। आप जो बता रहे हैं क्या है भाई, एक कोई आदमी आया था, वो सोनिया गांधी का भाई था, सोनिया गांधी का तो कोई भाई नहीं था, खुद को भाई बता था, तो क्या हुआ? इससे राजस्थान के चुनाव पर, राजस्थान में जो इस समय चुनाव होने वाला है, उस पर कैसे असर पड़ता है जी? अगर सीधे लिखा होता साफ साफ कि भाई सोनिया गांधी का भाई आ गया था, वो 3 करोड़ रुपए लेके गया, उसने चुनाव में मैं आपकी मदद करूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे टिकट नहीं मिला, बात दूसरी थी। यानी एक बार यह है कि एक बार चूंकि डायरी आ गई है, ये डायरी की हांडी अब तभी चढ़ेगी जब जो अगली डायरी हो वो पिछली डायरी से ज्यादा मजबूत हो, उसमें ज्यादा वजन हो। आप जो बात कह रहे हैं दरअसल इसी वजह से सवालों में है ना, ये लाल डायरी जो है वो सवालों में है, और इसका इस्तेमाल जो है वो दोनों तरफ से बराबर तरीके से किया जा रहा है। आपको बताती चलूं, आगे 1 बजे इसी 12 से 2 पॉलिटिकल शो में राजस्थान की लाल डायरी के कुछ और सनसनीखेज पन्ने खोलने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।